मैंने 364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया। कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कार ही पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा है, तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम आली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम आली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूए ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते थे। हाँ बेशक। इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी, अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता। और भाई मेरे इमाम आली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की यह शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, अर्ज की हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरियाए नील को। जो दरियाए नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह भाई वाह। और किथों हो गए जदीदी अन्य हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हो मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे जदीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले डावा। लेकिन दुख की बात है उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में भी कुरान नहीं खोलिया, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत तसर्रुफ उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि अज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रही है। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद रहा। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा हूं, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। आज इमाम साहब दी महफिल जो बैठे हैं सच बड़ा पसंद है उन्होंने। लो जी फिर मियाँ साहब कहते हैं, फरमाते हैं
सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम। ठीक हो गया जी। पता लगा कि कुर्बानी किसके लिए हुई जी? दीन के लिए। फिर किसी ने लिखा, वो कहते हैं कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी। वे नारोवाल वाले सच दसियो मैनू, तुसी कदी किते नारोवाल च इस्लाम वेख्या है? किसी बाजार च लभा है इस्लाम? मैंने भी सियालकोट भी नहीं देखा। उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहां भी नहीं देखा। रमजान में कराची गया था, वहां भी नहीं देखा। सखर गया नहीं देखा, एबटाबाद गया नहीं देखा, भावलपुर गया नहीं देखा। और सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई है किधर है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी। दिन किधर है? किथे दीन है? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं। किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार। हलीम थी, दीन है? मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं। इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बैंड बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है। फिर बारात पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं, अंदर डीजे बजता है, औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो, कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हॉल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोरन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम, जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इन सीने लावे। चस्के लग रहे हैं, चस्के लग रहे हैं शायद। तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप तूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ सौदे लभदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दुध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे? जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी। हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत जी दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। अल्लाह करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने ग़िज़ा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊं इस्लाम वाली माँ जी।
हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान सैयदा